ओम शांति। प्रभु रत्न प्रतियोगिता में 3 कैटेगरी प्रदर्शनी सृष्टि चक्र, जिसमें हम कहते हैं सृष्टि चक्र है जिसमें स्वस्तिका का महत्व है। जैसे हम बोलते हैं ना, सूरज उगता है ढलता है, 24 घंटे का दिन है और ऐसे साल के 12 महीने हैं। ये चक्र जैसे हुबेहूब घूमता है, जिसने हमने एक्सेप्ट किया, कभी उसमें प्रश्न नहीं किया। वैसे सृष्टि चक्र भी अनादि है, जो घूमता ही रहता है, जिसमें स्वस्तिका का महत्व दिखाया है। स्वस्तिका को शुभ मानते हैं, चिन्ह शुभ माना जाता है। कोई हम शुभ कार्य करते हैं, कुछ नया गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं, तो हम शुभ चिन्ह मानते हैं और वो स्वस्तिका निकालते हैं। तो ये सृष्टि चक्र में भी शुभ चिन्ह माना जाता है, जिसमें 4 हिस्से समान रहते हैं। स्वस्तिका में 4 हिस्से समान रहते हैं। ऐसे सृष्टि चक्र की आयु है 5000 वर्ष। 5000 वर्ष, जिसमें 4 युग का महत्व है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, जिसकी आयु समान है 1250, 1250, 1250, 1250। ऐसे 4 युग का महत्व है, जिसको हम 5000 वर्ष कहते हैं, जो अनादि घूमता रहता है, जिसका महत्व है। जैसे बोलते हैं ना कि इस जो 4 युग घूमते से इसमें सब अच्छा ही अच्छा होता है। जैसे हम अच्छा सोचते तो अच्छा ही अच्छा होते जाता है। तो जैसे इसमें दिखाया है कि कलयुग, जो सतयुग है जिसको सोने का युग कहते हैं, और त्रेता युग है वो चांदी का युग, द्वापर है कॉपर एज माना तांबे का युग, और कलयुग है आयरन एज माना लोहे का युग। जैसे 2 युग है वो उसको जैसे जो शुभ माना जाता है, जिसमें सुख ही सुख है, देवता समान हम सुखी थे। पर जैसे जैसे हमारी कलाएँ डाउन होती गई द्वापर और कलयुग में, तो हम दुखी होने लगे। इसलिए इसको ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता है। ब्रह्मा के दिन में हम सुखी थे, ब्रह्मा की रात में हम दुखी थे। इसलिए इसको राम राज्य, सतयुग त्रेता को राम राज्य, द्वापर कलयुग को रावण राज्य कहा जाता है। क्यों? कि सतयुग त्रेता में देवता समान थे, सुखी थे। द्वापर कलयुग में हम दुखी होने लगे, रावण राज्य, इसको रावण राज्य बोला जाता है। अभी कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, जिसमें परमात्मा के पुरुष को माना देवता बनाता है सत्य ज्ञान सुना के। जो आत्मा सत्य ज्ञान सुनती है तो वापस मनुष्य से देवता बन जाती है और वापस हुबेहूब ये चक्र घूमता है, माना अनादि है, कभी भी बंद होता नहीं है। ओम शांति।